गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रही है इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सीए फाइनल मई 2011 की क्वेश्चन नंबर 2A है। दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि सेम प्रॉब्लम और इसी पैटर्न की प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट कई बार पूछ चुका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मली वो लास्ट ईयर्स की जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उन्हीं के पैटर्न पर रहती है। चलिए देखें इस प्रॉब्लम को। During the last 20 years, KL Limited manufacturing operation has become increasingly automated with the computer-controlled robots replacing operator. KL currently manufactures over 100 products of varying level of design complexity. A single plant-wise overhead recovery absorption rate. Underline करें यहां से, ये हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन है। A single plant-wise overhead absorption rate based on direct labor hour is used to absorb overhead costs. In the quarter ended March, KL manufacturing overheads are, ये हमको दिए हैं, ये फिगर सारी thousands में है। During the quarter, company reviewed the cost accounting system and concluded that absorbing overheads cost to individual product on a labor hour absorption basis is meaningless. अंडरलाइन करें। अब इनके यहां थोड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं और इन्होंने कहा भाई ये सिंगल रिकवरी रेट गलत है। ओवरहेड कॉस्ट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्ट यूजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड द फॉलोइंग वाज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज। अब इन्होंने ये 4 एक्टिविटीज थी, इन एक्टिविटीज को बाइफरकेट किया। इट वाज फर्दर ऑब्जर्व दैट इन शॉर्ट टर्म KL overheads are 40% fixed and 60% variable. Approximately half the variable overheads vary in relating to direct labor hour worked and half vary in relation to number of quality inspection. Okay. It was further observed, okay, equipment operation and maintenance expenses are apportioned as component store, manufacturing and goods dispatch. आगे लिखा है इन्होंने टेक्नीशियन वेजेस। ये जो यहां पर है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहूंगा। ये पेपर में इसी तरीके से आया था बट अब आप इसको ऐसे कर दें। मैं पहले भी ठीक कर सकता था बट उस टाइम पर मैं आपको स्पेसिफिक बता नहीं सकता था। अब देखिए टेक्नीशियन वेजेस आर एपर्सेंट एज, तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस की और टेक्नीशियन वेजेस की अपॉर्चमेंट इन्होंने दिए। ड्यूरिंग द ईयर अ टोटल 2000 ड्यूरिंग द क्वार्टर सॉरी अ टोटल 2000 डायरेक्ट लेबर आवर वर्क और जो पेमेंट हुई है 12 रुपीज से। 980 कंपोनेंट कंसाइनमेंट वर रिसीव्ड, 1020 प्रोडक्शन रन, 640 क्वालिटी इंस्पेक्शन, 420 orders were dispatched to customer. KL production during the quarter included component RST. The following information is available. For component R, direct labor hour worked, direct material, ये सब दिया है। Calculate the unit cost of component R. अब क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा। ऊपर हमको एक ओवरऑल क्वार्टर की डिटेल दी है, उससे हम रिकवरी रेट निकालेंगे और फिर वो रिकवरी रेट को हम अप्लाई कर देंगे इस कंपोनेंट आर की कॉस्ट पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे टोटल ओवरहेड्स जो है उनको एक्टिविटीज में कैसे बटेंगे। ये जो ओवरहेड्स हैं इनको पहले हम एक्टिविटीज में बांट दें। ठीक है, तो एक हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ overheads allocation as per activity। एक्टिविटी के हिसाब से ओवरहेड्स की एलोकेशन हो रही है। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? रिसीविंग कंसाइनमेंट, तो पहली एक्टिविटी है हमारी
रिसीविंग। दूसरी एक्टिविटी क्या है? सेटिंग अप प्रोडक्शन रन, तो दूसरी एक्टिविटी है सेटअप्स। तीसरी एक्टिविटी है हमारी क्वालिटी इंस्पेक्शन। और चौथी एक्टिविटी है डिस्पैच। और ये हमारा टोटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास इन्होंने लिखा है वेजेस पेड टू टेक्नीशियन, इसकी बाइफरकेशन इन्होंने अलग दी हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे लास्ट से शुरू करता हूं। पहली है मेरी वेजेस पेड टू डिस्पैच स्टाफ। ये सीधा डिस्पैच में चला जाएगा 40,000। सबसे लास्ट वाला शुरू किया मैंने। दूसरा है वेजेस पेड टू स्टोर। जो स्टोर का वेजेस है कितना है? स्टोर का वेजेस आपका ये रिसीविंग वाले के पास आ जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इक्विपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। चलिए तीसरा स्टेप है हमारा टेक्नीशियन। टेक्नीशियन वेजेस। और चौथा है हमारा इक्विपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब देखिए इक्विपमेंट टेक्नीशियन वेजेस में पहले तो हम इक्विपमेंट ऑपरेशन की बात करें, ये हमारे हैं 1,25,000। और जो मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर हैं वो कितने हैं? 25,000। ठीक है। अब टेक्नीशियन वेजेस पे मैं आपको रेड कलर से स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला इन्होंने टेक्नीशियन वेजेस के? इन्होंने बोला इक्विपमेंट मेंटेनेंस में जाएंगे 30%, सेटअप में जाएंगे 40% और क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाएंगे 30%। हमारी टोटल 85,000 है। तो यहां पर टेक्नीशियन 85,000 का 30%, 25,500 तो यहां जाएगा। सेटअप में कितना जाना है? 40%, यानी कि 85,000 का 40%, 34,000 यहां जाएगा। और 30% इंस्पेक्शन पे जाना, यानी कि 85,000 का 30% यानी कि 25,500। ठीक है ना। अब आप देखें ये मेरे जो टोटल हो गए ये हो गए 1,75,500। ठीक है ना। इस 1,75,500 को बांटना है हमें। हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इक्विपमेंट ऑपरेशन से। तो पता चलता है कि इक्विपमेंट ऑपरेशन के जो खर्चे हैं पहले हम बांट चुके होते हैं, और उसके बाद दोबारा बांटना पड़ता है। फिर टेक्नीशियन वेजेस के 25,000 आ जाते हैं।
इसलिए मैंने इसको रिवर्स तरीके से किया। अल्टीमेटली तो एलोकेशन सारे ही करने हैं ना, तो करें। अब इक्विपमेंट मेंटेनेंस में क्या बोला था, स्टोर में 15% देना है, मैन्युफैक्चरिंग में 70% और गुड्स डिस्पैच में 15%। ठीक है, तो यहां पर 1,75,500 का 15% आएगा, यहां पर 1,75,500 का 15% आएगा, और यहां पर 1,75,500 का 70% आएगा। ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया 59,500। अब इसको कैलकुलेट कर लें एक बार जरा, 175,500 इंटू 15%, तो यह है 26325, 26325। वन टू टू 850, इनको हम करेंगे तो ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई एक्टिविटी वाइज। वन 56850, 25,500, 66,325, 61,325। टोटल करेंगे इसका तो ये 3,10,000 है। आपको याद है ये 3,10,000 कौन से हैं, ये वाले 3,10,000 है। अब ये 3,10,000 जो आपके डिपार्टमेंट वाइज खर्चे थे, वो अब आपने इसको एक्टिविटी वाइज बांट दिया कि पहली एक्टिविटी में हमारे 61,000, दूसरी एक्टिविटी में इतने। ओके, अब यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है इन्होंने, कितने, इन्होंने बोला 980 कंपोनेंट तो रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है जी, तो ये 980 हो गया। इन्होंने बोला है कि आपके इतने प्रोडक्शन रन हुए 1020, सबसे नीचे देखो, तो ये 1020 हो गए। चाहे काम करते हैं, पहले बेसिस लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। यहां पे लिखें बेसिस, तो बेसिस में आएगा यहां पर नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, इसके बाद नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ डिस्पैच। तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, यहां पर 920 कंपोनेंट मिले थे, 1020 आपके प्रोडक्शन रन हुए थे, 640 इंस्पेक्शन हुई थी और 420 डिस्पैच हुए थे। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट 61,320,325 अपॉन 920, ये आएगा 62.58 पर कंपोनेंट। ऐसे ही 156,850 अपॉन 1020, 153.77 पर सेटअप। तीसरा है 25,500 अपॉन 640, 157.93 पर इंस्पेक्शन। और चौथा है 1
सॉरी ये टोटल करें 25,500 डिवाइडेड बाई 640 तो ये आएगा 39.85 और चौथा है 66,325 अपॉन 420 157.93। ये आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिए। अब आपको कॉस्ट शीट बनानी है। बहुत सिंपल सा काम रह गया। अब तो आप जानते हैं कितनी जल्दी बन सकती है कॉस्ट शीट। चलिए, ये जो इतना कहानी दी थी ये सिर्फ आपकी ड्राइवर रेट निकालने थे। आपको प्रोडक्ट आर की कॉस्ट दे रखी है तो आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर। डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगा है? 1200 रुपए का। ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 25 इंटू 12 300। इसके बाद है कंपोनेंट एंड कंसाइनमेंट रिसीव्ड। देखिए कितने हैं? 42। ये 42 इंटू 62.58। अगला कौन सा है? प्रोडक्शन रन। कितने हैं टोटल? 16 प्रोडक्शन रन है और इसका रेट था 153.77। ये हम बात कर रहे हैं एड ओवरहेड्स की। तीसरा आइटम क्या था हमारा? ऑर्डर डिस्पैच। पहले इंस्पेक्शन कर लें। क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई हमारी कितनी? 10 इंटू 39.85 और चौथा है ऑर्डर डिस्पैच 22 इंटू 157.93 कर दें टोटल मल्टीप्लाई करके 42 इंटू 62.58 ये आएगा 2628.36। 16 इंटू 153.77 2460.32 ये तो आ जाएगा 398.50। 22 इंटू 157.93 3474.46। टोटल कॉस्ट जोड़ दें 2628.35 ये मेरी 10461.64। नंबर ऑफ यूनिट्स देख लें कितनी थी? 560। तो कॉस्ट पर यूनिट ये आई मेरी 18.68। कैसे? 10461 अपॉन 560। ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अगर आप ध्यान दें एक पैटर्न पर सवाल होता है और उसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।